सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। देखने में नजर आता है कि सारा संसार पिछले 50-60 साल से ज्यादा धार्मिक हो गया है। अगर पिछले 50-70 साल को कंपैरिजन करोगे तो आज लोग ज्यादा धार्मिक हो गए हैं। इसका मतलब आज ज्यादा भगवान से प्रेम हो गया होगा। लेकिन बहुत कटु सत्य आपके सामने रखने जा रहा हूं, बहुत एकाग्रचित्त से सुनिएगा। धर्म किसको करना है, धर्म का मतलब क्या होता है, ये नहीं पता। सबों ने अपने घरों में मंदिर बना रखे हैं। हम रोज पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, जप तप करते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिल पा रहे। क्यों? एक शब्द धर्म का मतलब क्या होता है वो नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आप देखिए कितने हमारे मुस्लिम भाई 5-5 टाइम की नमाज अदा करते हैं। हिंदुओं को देखो आजकल देवी के मंदिरों में बाढ़ आई हुई है। ऐसा नजर आता है कहीं पर भी चले जाइए धर्म की कमी नहीं नजर आती। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 99.99% लोग यही नहीं जानते कि धर्म करना किसको है, कर्म का कर्ता कौन है। हम लोग जो पूजा कर रहे हैं, मुख से पाठ बोल रहे हैं, हाथों से माला जप रहे हैं, चंदन घिस के उंगलियों से भगवान को तिलक कर रहे हैं, पोशाक धारण करा रहे हैं, ये तो इंद्रियों का काम है। मन क्या कर रहा है? जितना कार्य धर्म का हम इंद्रियों से करते हैं, अगर इतना नहीं 1% भी मन से किया होता तो भगवत प्राप्ति हो गई होती।
लेकिन क्यों? हमने अपने पूर्वजों से और आजकल के तथाकथित ब्राह्मणों से यही सीखा है, नहीं जान सके। आप और हम लोगों को लगता होगा हम रोज सत्संग सुनते हैं। मेरे मन में एक भाव आ रहा है, आप भक्तों के सामने बड़ी हिम्मत करके बोल रहा हूं, उपदेश सुनते सुनते तो वर्षों गुजर गए। उपदेश सुनते सुनते, सत्संग सुनते सुनते तो वर्षों गुजर गए। ऐसा लगता है उपदेश से नहीं, अब आदेश से काम बनेगा। आदेश से काम बनेगा। और आदेश क्या है? आप सब लोग एकाग्रचित होकर सुनिएगा। आदेश क्या है? केवल इतना कि अपने आप को जब तक हम आत्मा नहीं मानेंगे, कुछ नहीं होने वाला। नंबर 1। नंबर 2, अपना संबंध भगवान के साथ नहीं बनाएंगे, तब तक आप कितनी पोथी पढ़ लीजिए, मंदिरों में टक्करे मार लीजिए, भजन कीर्तन कर लीजिए, नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। ऐसा समझिएगा, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अभ्यास न कुंते। तो हमें क्या अभ्यास करना चाहिए? हर कर्म को करते हुए, नोट करो, कर्म वही जो संसार में हैं, जो परिवार के हैं, समाज के हैं, शरीर के हैं, वही कर्म करने हैं। यही कर्म करते करते बस किसी भी कर्म को करने से पहले लंकनी की शिक्षा ले लो। लंकनी ने क्या कहा था हनुमान जी से? प्रवीश नगर कीजे सभी काजा, हृदय राखी कौशलपुरी राजा। कोई भी कर्म करो, भगवान को हृदय में धारण करो, यानी भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म ही कर्म है, सत्कर्म है, बाकी सब पाप है। हमने आपसे कहा काम को समाप्त नहीं किया जा सकता, लोभ को समाप्त नहीं किया जा सकता, क्रोध को समाप्त नहीं किया जा सकता, मगर इनका बढ़ना रोका जा सकता है। ये दुख कब देते हैं? जब व्यक्ति कामनाओं का, काम का गुलाम बन जाता है। जब काम बुरा नहीं, ध्यान से सुनो, लोभ बुरा नहीं, क्रोध बुरा नहीं, इनकी तृष्णा बुरी है। मैं तो आप लोगों से, देखिएगा, आज एक शब्द मैंने बोला है, अगर उपदेश समझ नहीं आ रहा तो आदेश मान लीजिए कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। वरना सोचिए, अरबों खरबों लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह जा रहे हैं। ऐसा मत समझिएगा कि वो भी हमारी तरह ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जैसे आप और हम लोग अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बन रहे हैं, ऐसे ही हम जान ही नहीं पा रहे कि सत्य क्या है। जिस व्यक्ति ने
संसार का कर्म करते करते अपना एम भगवान का प्रेम बना लिया, उसका कल्याण सुनिश्चित होगा। अभी तक तो हमने किसी से कहा कि संसार का चिंतन मत करो, वो बोला मेरा बेटे बेटी में बहुत मन जाता है। मैंने कहा उनका चिंतन मत करो, तो बार बार क्या कर रहा है, अब बेटे को बिल्कुल याद नहीं करूंगा, अब बेटी को बिल्कुल याद नहीं करूंगा, अब बेटे को बिल्कुल याद नहीं करूंगा। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? तू तो उनके उल्टी माला जपने लग गया उनके नाम की। जितना मन भगवान के नाम में, भगवान के गुणों में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में, भगवान के संतों में जाएगा, अरे सीताराम आचार्य जी की एक लाइन रट लो, इस देह में हरि मिलत है। आगे की उन्होंने तो कहा इस बात को भूलना नहीं। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस देह में हरि मिलत है, बाकी सब बिछड़त है। कितना ही कूड़ा करकट इकट्ठा कर लो, कुछ साथ नहीं जाने वाला। हाय 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 हाय, अभी तक तो दिमाग में बात बैठी नहीं है। हमें भगवान को पाना है, भगवान से प्रेम करना है। आपको पता है, तत्व ज्ञान आप लोगों को बता दिया गया। आप कहां रहते हो? 24 घंटे भगवान की गोदी में। देखिएगा, जैसे आप और हम लोगों का ये माया का पंचमहाभूत का शरीर है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा का शरीर है। परमात्मा ने कभी आपका त्याग नहीं किया। हम संसार के वादे तो बहुत याद रखते हैं, परमात्मा का वादा भूल गए हैं, भूल गए। किस काम में फंस गए? मैं अपना काम कर रहा हूं, अपना काम अपना। जब अपना ही ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, तो अपने काम का क्या ज्ञान होगा? हमें यही ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, तो आप सोचिएगा हम अपना काम क्या खाक करेंगे? बहुत से लोग क्या समझते हैं कि भक्ति में ऐसा होता होगा, हम किसी गुरु से नाम दीक्षा ले लें तो हम भक्त बन जाएंगे। नहीं, ध्यान से सुनिएगा, भक्ति में ऐसा नहीं होता कि कल रात मलिन सोए थे, सुबह मन बुद्धि चित्त अहंकार सब स्वच्छ चमकने लगे, सामने प्रभु ने दर्शन दे दिए और हम धन्य हो गए। ऐसा नहीं होता। कोई कन्या जब विवाह होके ससुराल में आती है, क्या आते के साथ ही परिवार के सब लोगों से प्रेम हो जाता है? लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, फिर वो अपनी माँ को क्या बोलती है, मम्मी आपको पता है ना मैं अपने बच्चों का काम कर रही हूं। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। ये तालियां बजाने से, भजन कीर्तन ये अटेंड करने से, हम भजन संध्या में जा रहे हैं, हम उस पागलपने में जा रहे हैं, इनसे क्या होगा? नहीं नहीं, हमारे फोटो खींचेंगे, हमारी एल्बम बनेगी,
हमारा नाम होगा मोहल्ले में, भक्तों में नाम लिखवाना चाहते हो या गधों में नाम लिखवाना चाहते हो? अभी सोचा नहीं हमने। इसलिए आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, भक्ति में ऐसा नहीं होता कि कल रात मलिन सोए थे और सुबह मन बुद्धि चित्त अहंकार सब स्वच्छ चमकने लगे, सामने प्रभु ने दर्शन दे दिए और हम धन्य हो गए। हालांकि ऐसा हो भी, ऐसा ध्यान में ऐसा भी होता है, लेकिन आवश्यक नहीं। एक हमारे साथ ही जरूर हो, लेकिन कल्पना हमारी चमत्कारों की रहती है। हम चमत्कार चाहते हैं। कोई लॉटरी निकल आए, अरे तुम्हारी गोद में भगवान बैठा हुआ है, तुम भगवान की गोदी में हो, 24 घंटे तुम्हारे साथ है। मैंने आपसे कई बार निवेदन किया, आपके घर में विराजमान जो अर्चा विग्रह भगवान का है, राम का है, सीता का है, कृष्ण का है, राधा का है, विष्णु जी का है, लक्ष्मी का है, शंकर का है, देवी का है, वही साक्षात्कार परमेश्वर है। ये कभी मत समझिएगा कि बद्रीनाथ में कोई बड़े भगवान बैठे हुए हैं या केदारनाथ में कोई बड़े भगवान बैठे हुए हैं। भगवान दो नहीं होते। जब तुमको अपने अंदर भगवान नजर नहीं आ रहा, आजकल क्या हो गया है, हमारे बच्चों ने हमारी टिकटें करा दी, हम प्लेन से 10 दिन में 4 धाम की यात्रा कराए। ये एक और पाप कर लिया, ये तो हम कर चुके। हमें कई लोग मिलते हैं, हमने ये भी कर लिया, हमने ये भी कर लिया, हमने ये भी भ्रमण कर लिया, हमने गंगा में प्रयागराज में कितनी बार गोते लगा लिए। ये धोखा मत दो। इसी कामना से हम नई विधियों का आश्रय लेते रहते हैं कि कभी कोई चमत्कार हो जाएगा। हमारे मन में नई कामनाओं का आश्रय लेते रहते हैं। इससे कुछ घंटों, कुछ दिन, हफ्तों या महीनों में काम बन जाएगा, या कम से कम उस समय तो बन ही जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि काम बनने का अर्थ क्या है। आप सोचिएगा, काम बनने का अर्थ क्या है? आखिर चाहते क्या हैं हम? कभी सोचा हमने हम क्या चाहते हैं? जिसे भूल गए उसमें मन लगने लगे, बस। अर्जुन ने गीता के 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में एक ही बात कही थी, स्मृति लब्धा मोह नष्टम। स्मृति का मतलब क्या? हे केशव, मुझे आपका और अपना संबंध याद आ गया, इसलिए मोह समाप्त हो गया। अभी हमारा भगवान के साथ हमें संबंध का ज्ञान नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, ये शरीर के विवाह पंडित लोग कराते हैं ना, ये शरीर से शरीर का विवाह है, ये आत्मा का विवाह नहीं होता। हमने अग्नि के साथ फेरे ले लिए, हमारा विवाह हो गया। उस परमात्मा के साथ संसार में कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें अलग कर सके। उसके साथ तुम्हारा विवाह संबंध सदा का है। आपने देखा होगा कि ब्राह्मण लोग जब पूजा कराते हैं, हाथ में संकल्प लेके क्या बोलते हैं? पहला मंत्र, पद्म पुराण का मंत्र बोलते हैं, हम पवित्रो पवित्रो। ये क्या मतलब है?
उनको भी नहीं पता रैट्रुत होता है। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके अंदर बाहर पवित्र हो गया। लेकिन कौन पवित्र होता है? पंडित जी बोल रहे हैं, बाबूजी मोबाइल पे बात कर रहे हैं, उनका व्यापार चल रहा है मोबाइल पे, पंडित जी अपने मंत्र बोल रहे हैं। सोचिएगा, पहली बात तो ये हमें ये समझना होगा कि काम बनने का अर्थ क्या है, आखिर चाहते क्या हैं हम। अगर 2 लाइनों में हम लिखना चाहें तो शायद हम ना लिख पाए अपने जीवन का उद्देश्य क्या है। वो जो हम चाहते हैं, ना कि वो जो होना चाहिए। इसी से हमें ये पता लग जाएगा जो हम असल में चाहते हैं और जो हम मुंह से बोलते हैं उसमें कितना अंतर है। इसी बात का प्रमाण है हम शांति, आनंद, भक्ति, ध्यान से सुनो, आदि के लिए जिन विधियों का बदल बदल के आश्रय लेते हैं। अभी गणेश जी के आश्रय थे, अब देवी जी के आश्रय आ गए, फिर गणेश लक्ष्मी के आश्रय आ जाएंगे दीपावली पर। बदल बदल के अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम चाहते हैं तुरंत फुरत हमारा मन के भाव, मन की सोच, मन की भूख पूरी हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए हम ध्यान करने बैठे हैं, सब करते हैं, लेकिन भगवान को पाने का ध्यान नहीं, भगवान से पाने का ध्यान करते हैं। हम ध्यान करके उठे और घर में कुछ 19-20 हो गया तो हमें क्रोध आ जाता है, या उलझन हो जाती है। अब हमें ये ग्लानि हो जाती है, हमें क्रोध क्यों आया, फिर स्वयं पर क्रोध आता है। अब ध्यान रखिएगा, दूसरे पर क्रोध नहीं, अपने आप पे क्रोध करो कि मुझे अपने आप पे क्रोध ये कि मैंने उसके कहने का बुरा क्यों माना। जब ये पता चल गया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये जो बोल रहा था ये शरीर को बोल रहा था, इसे ज्ञान नहीं। आप मुझे सोच के बताइएगा, सड़क पर कुत्ता भौंक रहा होता है, आपको बुरा लगता है? क्योंकि आपको ये पता है उसका, वो तो कुत्ता है, उसका काम भौंकना है। अगर आपको ये पता चल जाए मैं आत्मा हूं, कोई तुम्हें कितना भी कुछ कहे क्या फर्क पड़ता है। ये अज्ञानता, बार बार सोचिएगा, कभी हमें क्रोध आता है, कभी हमें मोह आता है, कभी हमें लोभ आता है। इसका मतलब अभी हमको तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। ये सब विधि के पालन, जबकि ध्यान देनेगा, जब एक लंबी साधना आप करते हैं जिसका उद्देश्य जीवन को ही बदलना है, तब गुरु के सानिध्य में आप श्रवण, पाठन, चिंतन, मनन, अभ्यास, आत्मावलोकन करते हैं। लेकिन कौन करता है? आप सोचिएगा, क्या आप और हम लोग ये सब बातें सोचते हैं? हम आत्म अवलोकन कहाँ कर रहे हैं? ये धीरे धीरे वास्तव में शुद्धि प्रदान करता है, और किस दोष को भी गुण के रूप में कहाँ प्रयोग करे ये विवेक देता है। आप सोचिए, हम आज तक ये तक तो समझ नहीं सके। अभी मैंने भगवान शंकर के बारे में बताया था कि उन्होंने राम नाम सत्य बोलते हुए सुना,
वो मुर्दे की भस्म को लेकर के अपने ऊपर धारण कर लेते हैं, और हम लोग कोई मर जाए तब राम ही नाम सत्य बोलते हैं। यानी अगर एक सत्संगी अपने पोते को गोदी में लेके बोल रहा था राम ही नाम सत्य है, बहू आई और उठा के बच्चे को, आज के बाद इसे गोदी में मत लेना, बेटा मैंने क्या पाप कर दिया, आप ये क्यों बोल रहे थे, ये किसकी खोपड़ी में बैठा हुआ है। यानी राम का नाम सत्य तभी ध्यान में आता है जब कोई चला जाता है, जीते जी वो असत्य हो जाता है भगवान का नाम। ये हमारा विवेक है। बहुत आवश्यक है हम अपनी वर्तमान स्थिति को अवलोकन करें। जैसे आईने में ये पंचमहाभूत का शरीर, काला गोरा जवान बूढ़ा, और क्या होगा, इसमें हीरे तो लगे हुए नहीं है कहीं पर भी, ये तो भगवान की कृपा समझो। अगर वो ये ढक्कन खोल देते, अगर ये शरीर का ढक्कन खोल देते और सबके, हमारे गुरुदेव कहते थे सबके शरीर में आधा किलो पखाना भरा होता है, वो नजर आ जाता तो कोई किसी के पास नहीं जाता। प्रेम करना पाप नहीं है, किसी से भी प्रेम कीजिए, उसमें भगवान का दर्शन करके कीजिए। हम पहले तो अपने को रोगी माने। अभी मैंने कहा काम क्रोध लोभ, आप सोचिएगा हम रोगी कहाँ मानते हैं, हम अपने को रोगी नहीं मानते। जो भी विद्या हमें करनी भी है वो गुरु द्वारा बताई गई हो, वो हमारे जीवन का ही अंग बन जाएं, उसी में रस आने लगे। जब राम नाम में रस आने लगेगा, गोविंद नाम में रस आने लगेगा, आप सोचिएगा, मैंने अनेक बार आप लोगों से कहा कि करोड़ों संत महात्मा गोपियां ऋषि मुनि हुए और 99.99% सब ग्रस्त थे, सबके बच्चे थे, लेकिन वो शरीर का कार्य था, मन भगवान में था। और मैंने कई बार कहा, उद्धव जी ने प्रश्न किया भगवान से कि प्रभु संसार में मूर्ख किसे कहते हैं, मूर्ख किसे कहते हैं। और ये बात तो कम से कम लिख के रख लो, आने वाली पीढ़ी भी पढ़ेगी कि हमारे बाप दादा क्या लिख के गए हैं। जो व्यक्ति अपने को शरीर माने, उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं है। शांति आनंद संतोष मिलने लगे और फिर और पाने की इच्छा जगे, उससे मन में भरे रोज नया सा लगे, प्रेम हो जाए भगवान से। यानी भगवान की चर्चा के बिना, ध्यान दो, भगवान की चर्चा के बिना जिस दिन ये लगे आज दिन मेरा बहुत बेकार गया, ऐसे भक्त लोग हैं जो जिस दिन सत्संग नहीं सुन पाते उस दिन अपने आप को महसूस करते हैं कि आज का दिन, बहुत से ऐसे भी हैं उन्हें याद ही नहीं रहता क्या टाइम हो गया, तड़प है अपनी अपनी, कोई काऊ में मगन, कोई काऊ में मगन, वो वाऊ में मगन जाकी जाऊ में लगन। लेकिन ये करना आसान नहीं, इसीलिए मैंने आपसे कहा उपदेश सुनते सुनते बहुत दिन हो गए, अब आदेश की बात है। जो अपना कल्याण करना चाहता है
इस देह में भगवान को पाना चाहता है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है, भगवान के यहाँ कोई देरी नहीं है। याद रखिएगा, हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। आप पूजा कर रहे हो, हाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? चंदन घिस के। जब चंदन घिस कर रहे हो तो भगवान में मन क्या कह रहा है? मन तो लगा हुआ है कि पति जूते पहन के दफ्तर जा रहा है। अभी रुकिए, 2 मिनट रुकिए, बस आगे फुल्का बना रही हूं, खा के जाइएगा, बस एक जोत कर लूं, बस आ रही हूं। भगवान जी को सब्र है। पहले संसार का काम भी भगवान का काम है, मगर दोगला काम मत करो। इंद्रियों से पूजा कर रहे हैं, अब मन संसार में लगा हुआ है। इसलिए रामचरितमानस में सकामता को तुच्छ नहीं माना गया। अरे मैं कहता हूं अभी इच्छाओं के लिए ही, पूर्ति के लिए आ जाओ, लेकिन आओ यहीं, धीरे धीरे प्रेम हो जाएगा। जैसे स्कूल भेजने के लिए शुरू में माँ अपने बच्चे को चॉकलेट, नए कपड़े, खिलौने, जूते आदि देती है, कि धीरे धीरे उसकी आवश्यकता खत्म होती जाती है। कुछ समय के बाद बच्चा बीमार भी हो, वो क्या कहता है? मुझे स्कूल जरूर जाना है। ये जीवन क्या है? आप देखिएगा, आप और हम लोग जब परीक्षा देने जाते हैं, अब भगवान से प्रार्थना, प्रभु जी हमें पास कर देना। प्रभु कहता है तुम गधे हो, जो तुम लिख के आए हो उसी का रिजल्ट तो तुम्हें दूंगा। तुम 0 लिख के आओ, मैं तुम्हें हीरो की पदवी दे दूंगा। ये सारा जीवन आपकी परीक्षा हो रही है। भगवान तो केवल कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 24 घंटे आपकी परीक्षा हो रही है। आप कौन सा कर्म करते हैं, कैसा कर्म करते हैं, किसके निमित्त कर्म करते हैं? कर्म करना ये स्वाभाविक है। ऐसा कोई संसार में नहीं जो कर्म नहीं करता। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, यही प्रवृत्ति जीवन का, जीविका चलाने वाले कार्य में है। आप दुकान पे जा रहे हैं तो भगवान की दुकान मानिए। घर भी भगवान का, अरे शरीर भगवान का दिया हुआ है। आप मुझे बताइए, कौन से माँ बाप हैं जो दांत बना देंगे, आंख बना देंगे, कान बना देंगे? आपके पेट में जठाग्नि है, कौन बना देगा? उस परमात्मा की कृपा 24 घंटे फील करनी चाहिए। हम लोगों के लिए पृथ्वी से कितना अनाज, सब्जियां, फल भगवान ने दे दी, लेकिन हम उसकी कृपा को महसूस नहीं कर रहे। हम अध्यात्म से भी कुछ और ही पाना चाहते हैं। दुख की बात यह है, हम गुरु के पास जाकर के भी संसार पाना चाहते हैं। स्वार्थ परमार्थ सब पूरा होता है, लेकिन क्या मन से अपूर्णता का बोध, असुरक्षा, भय निकल पाया? आज भी ज्ञान होने के बाद में मरने से डर लगता है। बताइए, इतना जानने के बाद कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए, फिर भी मरने से डर लगता है। आप सोचिएगा, क्या इतना सत्संग सुन के हमारे मन में बल, विवेक, विश्वास, शांति, आनंद जीवन में आ पाया? ये सब आने को एक क्षण में आ सकता है। कब? संकल्प, दृढ़ संकल्प कि राम ही केवल
प्रेम प्यारा। कौन करेगा? हमारी जगह पंडित जी नहीं करेंगे, शिष्य की जगह गुरु नहीं करेगा, हमको करना है। संसार की सेवा करनी है और भगवान से प्रेम करना है। और कर्ता रट लो, ये इंद्रियों की पूजा, ये पैसे की पूजा, ये मंदिरों की पूजा भगवान नोट नहीं करते। भगवान मन देखते हैं। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। मैं तो आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूं, ये मौका जो आप हम लोगों को मिला है, याद रखिएगा, ये छूटने के बाद कितना भटक लीजिए, फिर पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। 1 मिनट कीर्तन